दुनिया सलाम किया है, IMC को दुनिया ने सलाम किया है, IMC को दुनिया ने सलाम किया है, IMC को दुनिया ने सलाम किया है। क्यों काम किया है ऐसा काम किया है, नाम किया है ऐसा नाम किया है, स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया है, स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया है। क्यों काम किया है रे बड़ा काम किया है, नाम गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC जितेंद्र कुशवाहा जी, देवरिया की धरती से गुड IMC, अनिल गुप्ता जी गुजरात सूरत की धरती से गुड IMC, राज चंदक जी वाह भाई वाह, आसाम की धरती से गुड IMC, स्वागत है सर। अनिल गुप्ता जी, महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी स्वागत है सर सूरत की धरती से, विजय सिंह जी स्वागत है सर, स्वागत है। कमल प्रधान जी सर स्वागत है, कमलेश कुमार जी स्वागत है सर, स्वागत है। सुनील बरनवार जी, महेंद्र जी, विदेश पतीश यादव, जितेंद्र जी, कमल प्रधान जी, हेमा प्रकाश जी, लालचंद बिन जी, गुड IMC, गुड IMC डियर, गुड IMC। प्रियंका सुंदिया जी, गुड IMC, गुड IMC। संतोष जी गुड IMC, गुड IMC, क्या बात है। संतोष तिवारी जी गुड IMC। चलिए, बहुत सारे साथी हमारे हिंदुस्तान के, वेलकम अनिल जी, वेलकम, थैंक यू सर। हिंदुस्तान के संतोष चित्री जी गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC। धमाल होना आज होगा आज, जी राजचंदक जी लिख रहे हैं धमाल होगा आज। बिल्कुल सर, धमाल तो आप कर रहे हो, वहां बैठ करके पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। लुकिंग ग्रेट, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिजा तारिक जी गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून, गुड IMC, गुड IMC। ऋषि दुबे जी गुड IMC, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, लोगों के जुड़ने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। थैंक यू सर। बस मेरी यही कामना है प्रियंका सोंदिया जी की हेबा जी की तरह आप भी सिस्टम में लगातार तरक्की करें, लगातार सपने पूरे करें और बहुत जल्दी आप भी चेयरमैन और क्राउन प्रेसिडेंट बने। ओहो, त्रिभुवन गुप्ता जी पटना की धरती से गुड IMC, गुड IMC। आफ्टर लॉन्ग टाइम, नहीं सर, मैं तो हर महीने की 3 तारीख को आता हूं, मेरा 3 तारीख फिक्स हो गया है कि हर महीने की 3 तारीख को हम मिलते हैं आप लोगों से। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अमन गुप्ता कानपुर से, जी अमन गुप्ता जी गुड IMC। चलिए साथियों, शुरुआत विनोद केसरवानी जी गुड IMC, भाई साहब गुड IMC, गुड IMC सर, गुड IMC। चलो साथियों, आज सुनील बरनवाल जी गुड IMC, ज्ञान प्रकाश जी सिलीगुड़ी से हूँ सर, गुड IMC, गुड IMC ज्ञान प्रकाश जी। ओम प्रकाश चौधरी आप देख रहे हैं, क्या बात है सर, क्या आपको देखकर क्या बात है सर। क्या बात है। आइए सर, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक सॉन्ग के साथ। IMC का बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। सलाम किया है, क्यों नाम किया है रे बड़ा, क्यों दुनिया ने सलाम किया है, क्यों काम किया है ऐसा काम किया है, नाम किया है ऐसा नाम किया है, स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया है, स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया है। क्यों काम किया है रे बड़ा काम किया है, नाम किया है रे बड़ा नाम किया है, IMC को दुनिया ने सलाम किया है, IMC को दुनिया ने सलाम किया है। क्यों नाम किया है रे बड़ा नाम किया है, काम किया है रे ऐसा काम किया
है बेबस बेसहारा, IMC ने मुझको दिया सहारा, IMC ने मुझको दिया सहारा। सपने सजाएंगे सबको बनाएंगे, सपने सजाएंगे सबको बनाएंगे, इसीलिए मैंने ये काम किया है। क्यों नाम किया है रे, ऐसा नाम किया है, काम किया है रे, बड़ा काम किया है। IMC को दुनिया ने सलाम किया है, IMC को दुनिया ने सलाम किया है। नाम किया है रे, बड़ा नाम किया है, काम किया है रे, बड़ा काम किया है। नाम किया है रे, बड़ा नाम किया है, काम किया है रे, ऐसा काम किया है, काम किया है, काम किया है रे, ऐसा काम किया है, नाम किया है रे, ऐसा नाम किया है, ऐसा काम किया है। IMC IMC ने दुनिया में धमाल किया है, IMC वाले भी बड़े कमाल के हैं साथियों, कमाल के हैं हम IMC वाले, बहुत ही कमाल के हैं। मनीष श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मनीष श्रीवास्तव जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए सर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और हमेशा की तरह मैं भी आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिल करके, और आप लोगों का ढेर सारा कमेंट्स देख करके मुझे भी बहुत एनर्जी आती है आपके इस कमेंट्स को देख करके। आपको स्क्रीन पे देख करके मुझे मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो एक बार हम सब मिल करके बोलेंगे गुड IMC। वाह क्या बात है, आप सबकी आवाज मेरे तक पहुंच गई। वाह, आप लोगों ने दिल से बोला गुड IMC, और आपकी दिल से बोला हुआ आवाज आज मेरे दिल तक पहुंच गई। तो मैं बबीता जी पूना की धरती से गुड IMC बबीता जी, अब आपकी आवाज मेरे दिल तक पहुंची है। तो आइए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रेम शंकर गुप्ता जी, गुड IMC सर, गुड IMC। वाह वाह, बहुत सारे लोग बहुत तेजी से जुड़ गए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि मेरा हर महीने की 3 तारीख को मेरा फिक्स है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, महीने की 3 तारीख को आपको मैं फेसबुक DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पे मैं आपको मिलूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। हमेशा की तरह मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, और माँ बाप का दिया हुआ नाम ये, अब यही मेरा टारगेट है कि इस नाम को पूरी दुनिया में रोशन करना है, और लोग मेरे नाम से मेरे परिवार को जाने, मेरे माँ बाप को जाने, ऐसा मेरा अपनी ज़िंदगी का टारगेट बना है। तो फिर से नाम हुए राजेश कुमार गुप्ता, और मेरा जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ, जिस कस्बे का नाम है मोड़, जो कि भदोही जिला में पड़ता है, और भदोही जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरा वहाँ जन्म हुआ, एक साधारण मिडिल क्लास में मेरा जन्म हुआ। मैं थोड़ा सा सेल्फ परिचय देना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि हर बार बहुत सारे ऐसे नए लोग होते हैं जो जुड़ जाते हैं। तो परिचय होने से क्या होता है, हम एक दूसरे से हम लोग रूबरू हो जाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझने लगते हैं। तो मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, और मेरी जो एजुकेशन की बात करें तो 10+1, हाँ 10+1 मतलब मैं 11वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। और IMC बिजनेस से करने से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, जहाँ मैं लगातार 30 दिन काम करता था। लगातार 30 दिन में जब काम करता था, सुबह 9 बजे से मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती थी, रात को 9 बजे मेरी खत्म होती थी। तो 30 दिन काम करने का मुझे नतीजा, जो मेरे हाथ में सैलरी रखी जाती थी वो 8,000 रुपये रखी जाती थी। ये मेरा IMC के पहले का परिचय है सर। 8,000 रुपये रखी जाती थी, और उस 8,000 रुपये से मैं इलाहाबाद में रह करके, गुड IMC हेबा मैम, गुड IMC, बहुत बहुत बधाई हो हेबा जी को, क्योंकि हेबा जी यूपी की फर्स्ट यंग लेडी एम्बेसडर स्टार बनने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। तो हमारी ओर से
दिल की गहराइयों से हेबा जी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इलाहाबाद में, आइए पीछे चलते हैं। इलाहाबाद में मैं 8 घंटे जॉब करता था, 12 घंटे जॉब करता था। तो 12 घंटे जॉब करने का जो मुझे इनाम मिलता था वो 8,000 रुपये मिलता था। उस 8,000 रुपये से मैं किराए के मकान में रहता था। मेरी एक वाइफ, मेरी एक बिटिया और मैं, हम 3 लोग थे उस समय। और लाइफ को कहते हैं ना कि लाइफ को जी रहे थे, काट रहे थे। एक एवरेज जिंदगी, मतलब ना तो जिंदगी में कोई खुशी थी ना कोई गम था। एक जैसे होता है ना कि इंसान सुबह सो के उठता है और एक जैसे एक बैल को, एक जैसे कोल्हू को एक बैल को बांध दिया था तो वो घूम फिर करके पूरी जिंदगी उसी में घूमता रहता है। तो मैं भी 2011 से लेकर के 2014 तक ऐसी ही जिंदगी में गोल गोल घूम रहा था। सुबह ड्यूटी जाता था, टिफिन लेकर के, शाम को खाली करके आता था। टिफिन भर के लेके जाता था, खाली करके लेके आता था, टिफिन भर के लेके जाता था, खाली करके लेके आता था, टिफिन भर के लेके जाता था, खाली करके लेकर के आता था। यही मेरी जिंदगी थी। जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन टिफिन खाली ना हुआ हो। तो ये मेरी लाइफ थी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आईएमसी बिजनेस में आने का 5 नवंबर 2014। जी साथियों, 5 नवंबर 2014 को आदरणीय श्री डीएन सिंह जी के द्वारा मुझे आईएमसी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं बहुत ही आभारी हूँ आदरणीय श्री डीएन सिंह जी का, जिन्होंने मुझे एक आम आदमी से खास इंसान बनाने में मेरा भरपूर सहयोग किया है। आज जो भी कुछ भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। अपलाइन की बदौलत तो कोई कुछ भी नहीं बन सकता। तो 5 नवंबर 2014 को मैं आईएमसी बिजनेस में आया। साथियों, मैं आ तो गया था बहुत आसानी से इस बिजनेस के अंदर, लेकिन मैं इस बिजनेस को शुरू 5 नवंबर से नहीं कर पाया। मैं इस बिजनेस से शुरुआती दौर में दूर भागता रहा, क्योंकि भागने का रीजन ये था कि मेरे माइंड में किसी ने रॉन्ग नंबर फिट कर दिया था। किसी ने मेरे अंदर रॉन्ग नंबर फिट कर दिया था। रॉन्ग नंबर क्या फिट कर दिया था कि जो इस तरीके का काम होता है, इस काम को करके इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। और ऐसे कामों की वजह से इंसान अपने जीवन में मार्केट में अपनी ब्रांड और अपनी इमेज को खराब कर लेता है। और ऐसे कामों से जिंदगी बदलती नहीं है। ऐसा रॉन्ग नंबर मेरे माइंड में फिट कर दिया गया था। तो मैं तो जुड़ गया था 5 नवंबर 2014 को ही, लेकिन मैं बहुत भाग रहा था इस बिजनेस से। राकेश कुमार साहू जी, वेलकम सर, आपका वेलकम हावड़ा की धरती से। मैं भाग रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब डीएन सिंह जैसे अपलाइन जिनको मिल जाए वो कब तक भागेगा इस बिजनेस से। उसको तो इस बिजनेस में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कमिटेड इंसान से मेरी जीवन में दोबारा अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। तो मैं बहुत ही परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मेरे अपलाइंस, मेरे मेंटर, मेरे गाइडलाइन जो भी हैं वो आदरणीय श्री डीएन सिंह जी हैं। वो मेरे को बार बार पुशअप करते रहे, मुझे बार बार बिजनेस की तरफ प्रेरित करते रहे। और धीरे धीरे इंटरेस्ट मेरा आईएमसी बिजनेस के प्रति जगने लगा, क्योंकि जो रॉन्ग नंबर मेरे दिमाग में फिट था वो रॉन्ग नंबर आदरणीय श्री डीएन सिंह जी ने रॉन्ग नंबर को निकाल करके राइट नंबर मेरे दिमाग में भर दिया, राइट नंबर डायल कर दिया। तो मैंने आईएमसी बिजनेस करने का डिसीजन लिया। जब मुझे सही जानकारी हो गई तो डिसीजन लिया मैंने। 10 मार्च 2015 से मैंने रियल में, हकीकत में, दिल से मैंने फिर आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी। तो मैं मानता हूं कि मेरी ज्वाइनिंग भले 5 नवंबर 2014 को हुई, लेकिन मेरी रियल ज्वाइनिंग 10 मार्च 2015 को हुई। और 10 मार्च 2015 के दिन मैंने अपने डिसीजन लिया कि मुझे अब आईएमसी बिजनेस पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और इस बिजनेस को करके जैसे बहुत सारे लोग आईएमसी बिजनेस में लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। उस समय हमारे अपलाइन आदरणीय श्री अजय शर्मा जी, जिनको कि यूपी का भागीरथी कहा जाता है आईएमसी बिजनेस में, उस समय उनकी जो इनकम थी वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास थी। वो उस समय चेयरमैन बने थे। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि मुझे भी अजय शर्मा जी जैसा मुझे भी बड़ा पे आउट कमाना है। तो फिर मैं
कंटिन्यू सिस्टम को सीखता चला गया और आज सीखते लगभग 5.5 साल हो गए, 5.5-6 साल हो गए मुझे आईएमसी को सीखते हुए। और आज भी मैं आईएमसी बिजनेस को साथियों सीख रहा हूं, आज भी मैं कर नहीं रहा हूं, आज भी मैं बिजनेस को सीख रहा हूं। इसलिए क्योंकि इस बिजनेस को मैं जितना ज्यादा सीखता जा रहा हूं उतना ज्यादा और गहरा ये बिजनेस होता चला जा रहा है। तो साथियों, ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था कि मैंने 10 मार्च 2015 से मैंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी और तब का दिन है और आज का दिन है। मैं लगातार इस सिस्टम को काम करता रहा, लगातार मैं सिस्टम को सीखता रहा। अपने अपलाइन की गाइडलाइन में रह करके मैंने इस बिजनेस को लगातार और कंटिन्यू इस बिजनेस में बना रहा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि आज मेरा जो लेवल है इस बिजनेस के अंदर, आज क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल है। और क्राउन प्रेसिडेंट का जो लेवल होता है आईएमसी बिजनेस में, वो बहुत ही बड़ा लेवल होता है। इस लेवल पे आने के बाद इंसान के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। इंसान के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। वो सारे सपने मेरे भी पूरे हुए जैसे इंसान के सपना होता है। क्या होता है इंसान का सपना, मैं इसके बारे में जरा सा आपको रोशनी डालना चाहूंगा। सपना होता है कि इंसान का कि मेरे पास एक शानदार घर हो, आज मेरे पास है। सपना होता है कि मेरे पास एक शानदार लग्जरी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी हो, 4 चक्का 4 व्हीलर गाड़ी हो। आज मेरे पास आईएमसी बिजनेस से 2 गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी मैंने परचेज करी थी जब मैं चेयरमैन बना था और दूसरी गाड़ी मैंने अभी पिछले महीने ही परचेज करी। पहली गाड़ी मेरी 10 लाख की थी, दूसरी गाड़ी मेरी 25-26 लाख की है। आज आईएमसी बिजनेस से मैंने 2 गाड़ियां परचेज करी। आज आईएमसी बिजनेस की बदौलत आज मैं हिंदुस्तान का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट का पिकनिक प्लेस है जहां घूमने वाला स्थान हो मैं न गया हूं घूमने के लिए। विदेश यात्रा आज इस बिजनेस की बदौलत मुझे करने का मौका मिला। पूरे हिंदुस्तान में एक सपना होता है कि यार मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोग जाने, मैं जहां रहूं वहां के लोग मेरे जाने, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट हो, मेरा सम्मान हो। आज आईएमसी बिजनेस की वजह से भारत के 29 राज्यों में राजेश गुप्ता का सम्मान होता है। राजेश गुप्ता की पहचान है भारत के सभी राज्यों में, राज्य के सभी जिलों के अंदर आज मेरा नाम लेने वाले लोग हैं साथियों। ये एक सपना होता है इंसान का और इस क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद आईएमसी बिजनेस ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। ये सारे सपने पूरे कर दिए साथियों। अब बात आती है कि आज मैं अगर आईएमसी बिजनेस को ना भी करूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने का जो मुझे मेरा रीजन था टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। आज क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरे पास भरपूर समय और भरपूर पैसा है। आज राजेश गुप्ता अगर सिर्फ घर पे बैठ करके फोन से भी अगर काम करे तो भी उनके पे आउट में कोई असर आने वाला नहीं है। आज ये कंडीशन हो चुकी है। फिर भी राजेश गुप्ता क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आज एक सपना दिल में है, आज पूरे ब्लड के अंदर आज ये आग लग चुकी है कि जिस तरीके से राजेश गुप्ता तू एक आम आदमी से इस आईएमसी बिजनेस में आकर के आज एक खास आदमी बन चुका है, अपनी एक पहचान बन चुका है और एक क्राउन प्रेसिडेंट जैसे लेवल पे तू जा चुका है। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को अब क्राउन प्रेसिडेंट बनाने की जिम्मेदारी राजेश गुप्ता ने उठाई है। यह जिम्मेदारी ये अपने कंधों पे मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि जिस तरीके से मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना हूं उसी तरीके से मुझे अब हिंदुस्तान में उन लोगों को क्राउन प्रेसिडेंट बनाना है जो आईएमसी बिजनेस को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो लगातार कर रहे हैं। अब मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य बना है कि जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मुझे एक व्यक्ति को आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनाना है, उन्हें क्राउन प्रेसिडेंट तक लेकर के जाना है। ये मेरी जिंदगी का आज उद्देश्य बन चुका है साथियों। और आज उसी उद्देश्य को लेकर के राजेश गुप्ता दिन रात आप लोगों के साथ काम कर रहा है और आप लोगों को वादा भी करना चाहेगा कि आप सब लोग सिर्फ सिस्टम में टिके रहिए, क्योंकि इस सिस्टम में कामयाब वही हुआ जो टिका रहा। आप लोग भी सिर्फ सिस्टम में टिके रहिए, आप भी क्राउन प्रेसिडेंट 100% बनेंगे। हर मुश्किलों का सामना हम मिल करके करेंगे,
हर मुश्किलों को हम लोग मिल करके कुचलेंगे और मिल करके कुचल करके हम इतिहास बनाएंगे। हम सब इतिहास बनाएंगे साथियों, हम सब इतिहास बनाएंगे। ये थोड़ा सी मेरी सेल्फ परिचय के साथ साथ, मेरा परिचय के साथ साथ मैंने अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर किया। आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मेरे सभी अपलाइंस का, आदरणीय श्री DN सिंह जी का, उनके अपलाइन आदरणीय श्री अजय शर्मा जी का, आदरणीय श्री जसबीर सर जी का, मैं सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और मैं यहीं बैठे बैठे नमन सभी को करना चाहूँगा, सशत नमन करना चाहूँगा आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी को और अशोक भाटिया जी को, क्योंकि इन सब का आभार प्रकट किए बिना हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी लोगों का। मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि ये क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल अब बहुत बड़ा लेवल नहीं है, अभी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। तो आप सबका आशीर्वाद और आपका स्नेह हमें और हमारी पूरी एंटायर टीम को चाहिए। आगे मैं बोलूं साथियों, इस पेज का मैं प्रमोशन के बारे में 2 शब्द आप लोगों से कहना चाहूँगा। ये जो पेज है, जिस पेज पे आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है वो दिन, मुझे अच्छी तरीके से वो दिन याद है जब कोविड लगा था, जब कोविड था और हम पूरी तरीके से अपने घर में पैक हो चुके थे। हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते थे, हम किसी से मिल नहीं सकते थे, हम मीटिंग नहीं कर सकते थे, हम काउंसलिंग नहीं कर सकते थे। मुझे अच्छी तरीके से वो दिन याद है जब ऐसी सिचुएशन आई थी, तो एक बार मेरे भी दिल में डर आया था कि ऐसी सिचुएशन में पता नहीं ये कोविड कब तक चलेगा, कब तक रहेगा ये कोविड, और कब तक हमें इस मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं उस समय मेरे भी दिल में ऐसी बातें आ रही थी कि अब हम बिजनेस को कैसे करेंगे। उस समय आदरणीय श्री DN सिंह जी ने इस पेज का निर्माण किया। मैं चाहूँगा कि उनके ग्रेट थॉट, इस ग्रेट विचार पे एक बार हम जहाँ भी हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएं साथियों। इसका रीजन क्या है कि अगर ये फेसबुक उस समय नहीं चालू हुआ होता तो आज हम सब बिखर गए होते। बहुत सारे लोग इस बिजनेस से क्विट कर चुके होते, बहुत सारे लोग बिखर चुके होते, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बिखर चुका होता, बहुत सारे लोगों की लाइफ बिखर चुकी होती। लेकिन लोगों की लाइफ को बिखेरने से बचाने के लिए, लोगों की लाइफ को संवारने के लिए ये 1 बजे जिंदगी 1 बजे, जिसका नाम ही पड़ चुका है जिंदगी 1 बजे, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं बताऊं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस अकाउंट ने हम सब के पूरे हिंदुस्तान के सभी एसोसिएट को जोड़ करके रखा है। जो लोग IMC बिजनेस में मीटिंग तक नहीं जा पाते हैं, आज वो इस चैनल के माध्यम से, इस फेसबुक अकाउंट के माध्यम से घर बैठे बिजनेस को सीख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस बिजनेस को समझाने में, उनको मोटिवेट करने में इस चैनल पे ला करके अपना बिजनेस, घर बैठे अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ाया है लोगों ने, बहुत तेजी से बढ़ाया है लोगों ने। इस चैनल की बदौलत ही ऐसा कुछ हो पाया, तो इस चैनल की वजह से ही हो पाया है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ इस चैनल का भी, जिन्होंने मेरी इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। चलिए, ये तो पेज का प्रमोशन हो गया। अब पेज के प्रमोशन के बाद मैं उन सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से, उन सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा, जिन लोगों ने पिछले महीने अपना VIP क्लब मेंटेन रखा, जिन लोगों ने अपना VIP क्लब मेंटेन रखा, उन सभी लोगों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ उनको भी। और पिछले महीने जिन लोगों ने पिछले महीने नया पिन अचीव किया, चाहे वो सुपरस्टार का लेवल अचीव किया हो, चाहे वो सिल्वर पिन अचीव किया हो, चाहे वो गोल्ड स्टार का पिन अचीव किया हो, आदरणीय श्री DN सिंह जी को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आशीर्वाद दें कि मैं आपके द्वारा बताए गए रास्ते पे ऐसे ही लगातार चलता रहूं और आपके द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे आप देते हैं, उन जिम्मेदारियों को मैं भलीभूत पूरा करता रहूं। ऐसा आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना के रखें। उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा जो सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड जैसे अच्छे पिन को अचीव किया है। तो राजेश गुप्ता की तरफ से
दिल की गहराइयों से उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ऊपर वाले से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से आज आपने इस पिन को अचीव किया है, उसी तरीके से उसी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ लग करके एक दिन आप क्राउन प्रेसिडेंट लेवल को भी अचीव करो, ऐसी मेरी मंगल कामना है परमपिता परमेश्वर से। और उन सभी एक शानदार पिन जिसका नाम है चेयरमैन स्टार एसोसिएट, उन सभी पिन अचीवर्स को चेयरमैन का भी पिन अचीव करने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। और आगे बढ़े साथियों, स्पेशल बधाई उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इतिहास बनाया है इस यूपी की धरती पे, जिन लोगों ने यूपी की धरती पे इतिहास बनाया है, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा। हम सब की चहेती आदरणीय श्री हेबा मैम को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा। आदरणीय हेबा मैम ने उत्तर प्रदेश की पहली यंग लेडी एम्बेसडर पिन अचीव करने का जो खिताब हासिल किया है, उनके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। इसी कड़ी में दर्शिका गुप्ता जी ने भी लिया है, उनको भी बधाई। चौरसिया जी ने भी उसके लिया है एम्बेसडर, उनको भी बधाई। और वेस्ट बंगाल की धरती से हावड़ा के शेर मिस्टर आसिफ कोले जी को ब्रांड न्यू एम्बेसडर स्टार एसोसिएट का पिन अचीव करने पे उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से लगातार वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहे और क्राउन प्रेसिडेंट बनकर के अपना नाम रोशन करे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। ये हो गया नए पिन के लिए मेरे दिल के फीलिंग्स। आगे बढ़ते हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगा उन सभी एसोसिएट्स का जो पिछले महीनों ने शानदार क्लोजिंग करी, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्लोजिंग ही। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और मैं तारीफ करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जो इंटायर ऑल ओवर इंडिया में मेरे साथ कदम से कदम मिला करके मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, लगातार बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मनीष श्रीवास्तव जी जो कि जमनिया से हैं, अनिल जी जो कि सूरत से, आसिफ कोले जी, हावड़ा की पूरी टीम आज उनके नीचे है, सुमित जी आसाम से, इन हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से वो बिजनेस में लगातार सक्सेस करे और ग्रोथ करे, आगे बढ़े। आगे जो मैं बात बोलने वाला हूं साथियों, इस बात को ना बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ध्यान से समझने का रीजन क्या है कि बहुत सारे लोगों को कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ अचीवमेंट लेने के बाद, कुछ दिन काम करने के बाद और कुछ अचीवमेंट लेने के बाद ना हम उनके अंदर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है कि आज जो कुछ भी मैं हूं, मैं अपनी वजह से हूं। अगर आपके मन में ऐसी विचारधारा चल रही साथियों, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा ये रॉन्ग विचारधारा है, ये रॉन्ग नंबर लग गया है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर आप अपनी जिंदगी में आज अगर इतने बड़े लेवल पे अगर आपने जो भी लेवल अचीव किया है, आप जो भी मान सम्मान शोहरत आज जो आपको आईएमसी बिजनेस से मिल रही है, अगर आपकी वजह से अगर ये मिल रही होती ना, तो आईएमसी बिजनेस करने से पहले भी आपकी जिंदगी में ये सारे सम्मान होते, ये सारी सुविधाएं होती, ये सारा सब कुछ होता आपकी जिंदगी में आईएमसी से पहले भी। राजेश गुप्ता की वजह से अगर आज राजेश गुप्ता अगर क्राउन प्रेसिडेंट बना है ना, तो आईएमसी से पहले भी वो क्राउन प्रेसिडेंट होता, मतलब अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहा होता। राजेश गुप्ता की वजह से ऐसा कुछ नहीं था साथियों, ये सब कुछ होता है सिर्फ अपलाइन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की वजह से। आज आप कुछ भी हो ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाते हैं वो अपलाइन निभाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अपलाइन को कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं, कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं। उसका रीजन क्या है, जिन व्यक्तियों ने अपलाइन को भूल करके मैं बिजनेस में हूं, मेरे वजह से इस बिजनेस से जिस दिन लोगों ने ये कहना शुरू किया है, उनका बिजनेस पतन की तरफ गया है, उनका बिजनेस लगातार डाउनफॉल की तरफ गया है। कभी भी जिंदगी में आप अपलाइन के द्वारा किए गए एहसान को भुला भी नहीं सकते हैं। और उनका जो आशीर्वाद आपको मिलता है ना, उस आशीर्वाद के बदौलत आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में जो बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली होती है ना, बहुत सारी कठिनाइयां सिर्फ उनके ब्लेसिंग की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से वो कठिनाइयां नहीं आ पाती हैं।
और आपको शायद इस चीज का एहसास भी नहीं होगा कि अपलाइन का आशीर्वाद माँ और बाप के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद की तरह लगता है। जिस तरीके से माँ बाप का आशीर्वाद आपकी जिंदगी की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है, उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है, उससे बढ़ करके उसी तरीके से अपलाइन का भी आशीर्वाद और अपलाइन की दुआ भी आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है, इसका पता भी नहीं चलता है। राजेश गुप्ता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राजेश गुप्ता को इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानकारी थी, कैसे मुश्किलों का सामना करना है कुछ नहीं जानकारी थी, लेकिन उनकी ब्लेसिंग की वजह से मैं इस सिस्टम में लगातार डेवलप होता चला गया। और मैं आप उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने अपलाइन को आज एक महीने 10 दिन 15 दिन एक हफ्ते से लगातार उनको कॉल नहीं किया है, उनसे हालचाल नहीं लिया है, उनसे बात नहीं करी है, मैं उनको ये साफ तौर पे समझाना चाहूंगा कि आपका रॉन्ग नंबर लग गया है और आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप ऐसा करके कभी भी अपनी जिंदगी में अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे। ये बात आप 10,000 के स्टैम्प पेपर पे भी लिख लो, जो लोग अपने अपलाइन से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। अरे उस हवाई जहाज की क्या औकात जो रेडार से दूर हो जाए साथियों। तो कितने समय तक टिकेगा वो हवाई जहाज अगर वो रेडार से ही दूर हो जाए। अरे जो आदमी अपने अपलाइन से कांटेक्ट ही दूरी बना ले उसकी क्या बुनियाद, आप खुद ही सोचो ना। वो कब तक टिकेगा बिजनेस के अंदर जो अपलाइन से दूर रहेगा। वो रॉन्ग नंबर है, इस रॉन्ग नंबर को खत्म करो साथियों। अपने अपलाइन से इमीडिएट कांटेक्ट बनाओ। और पिछली बातों को मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, इंसान गलती करता है, पिछली बातों को भुला करके फिर से एक नई शुरुआत करो। ये हो गया अपलाइन के बारे में दोस्त सब साथियों। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े और समझें उन कारणों को, समझें उन चीजों को, सीखें उन बातों को समझने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपकी अपनी जिंदगी में कामयाबी के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से एक ही सिस्टम में रह करके एक आदमी कामयाब हो जाता है और वहीं एक दूसरा आदमी निगेटिव बात करके अपनी नाकामयाबी का किसी और के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर नाकामयाबी का इल्जाम लगा देता है। कहता है कि मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि यह व्यक्ति मेरे साथ चीट कर गया। सेम सिस्टम में रह के, सेम प्लान में रह के एक आदमी कामयाब अगर हो रहा है तो उसका भी कारण होगा, और जो आदमी कामयाब नहीं हो रहा है उसका भी कुछ न कुछ कारण होगा। तो आइए हम कुछ ऐसे कारण को समझते हैं जिनकी वजह से अगर आपने उन चीजों को अपने जीवन में उतारा, अगर आपने उनको अपने जीवन में उतारा तो आपकी कामयाबी 100% श्योर हो जाती है। 100% श्योर हो जाती है अगर आपने इन बातों को फॉलो किया, काम किया और अपने आप को आप डेवलप कर ले जाते हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपनी एक दिल की बात मैं उन सभी एसोसिएट से शेयर करना चाहता हूं। जो आज आईएमसी बिजनेस में आ गए हैं और आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, साथियों अपनी वजूद को समझो। आप आईएमसी बिजनेस में अपने लिए नहीं आए हो। आप सही सुन रहे हो, शायद आपको इस बात पे विश्वास ना हो। आप आईएमसी बिजनेस में अपने लिए नहीं आए हो, आए ही नहीं हो आप आईएमसी बिजनेस में। ऊपर वाले ने आपको चुना ही नहीं है कि आप आईएमसी जैसे पवित्र सिस्टम में आकर के आप अपने बारे में सोचो ना। आप आईएमसी में आए हो न जाने कितने लोगों की जिंदगी संवारने के लिए, न जाने कितने लोगों के जीवन को खुशियों से भरने के लिए आप आईएमसी बिजनेस में आए हो साथियों। यस, आप मेरी बात मानो, समझो, जानो। आपका आईएमसी बिजनेस में आना कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है, ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है। ऊपर वाले ने आपको चुना है साथियों, आपको चुना है कि आप आईएमसी जैसे सिस्टम में आकर के अपने द्वारा न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सको। रियल में साथियों, ये हकीकत है, ये दिल की बात मैं आपसे कह रहा हूं।
अपने द्वारा आपको न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदलनी है, इसीलिए ऊपर वाले ने आपको आईएमसी जैसा सिस्टम दिया है। इसीलिए आप इतने भीड़ की संख्या से निकल के, हिंदुस्तान में सोचो 140 करोड़ की जनसंख्या की भीड़ से निकल करके आप उन चंद लोगों में शामिल हुए हो, चंद लोगों में शामिल हुए हो जो अपनी तो जिंदगी संवारेंगे ही संवारेंगे, अपने द्वारा न जाने कितनों की जिंदगी संवारेंगे, कितनों की जिंदगी संवारेंगे। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा, कि मैं ये बात कैसे कह रहा हूं। अगर आपके घर में कोई डॉक्टर बन जाता है, सपोज करो आपके घर में कोई डॉक्टर बन जाता है, क्या वो अपने पड़ोसी के किसी बच्चे को डॉक्टर बना देगा? सोचना जरा सा इस बात। क्या आप अपने चाचा के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, किसी को भी, क्या वो डॉक्टर अपने किसी भी रिश्तेदार को डॉक्टर बना देगा? एक इंजीनियर क्या अपने किसी भी मित्र, किसी भी संबंधी या अपने किसी भी इंसान को, क्या एक इंजीनियर दूसरे को इंजीनियर बना देगा? क्या एक एडवोकेट, एक वकील, क्या किसी दूसरे को वकील बना देगा? सोचना जरा सा इस चीज को। नहीं कर सकता। एक डॉक्टर कभी किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर कभी किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता, एक एडवोकेट कभी किसी को एडवोकेट नहीं बना सकता। लेकिन साथियों, आईएमसी बिजनेस की ताकत को आप समझना। एक सुपरस्टार जरूर बना सकता है, एक सिल्वर स्टार जरूर बना सकता है, एक गोल्ड स्टार जरूर बना सकता है, एक रूबी स्टार जरूर बना सकता है, एक डायमंड स्टार जरूर बना सकता है, एक चेयरमैन जरूर बना सकता है, और एक एम्बेसडर जरूर बना सकता है, एक क्राउन एम्बेसडर जरूर बना सकता है, एक प्रेसिडेंट जरूर बना सकता है, और एक क्राउन प्रेसिडेंट जरूर बना सकता है। साथियों, आपको नहीं लगता है कि आपको ऐसे काम के लिए चुना गया है जहां आप न जाने कितनों की जिंदगी संवारने वाले हो, कितनों की जिंदगी आप बनाने वाले हो? आपकी वजह से न जाने कितनों के घरों में लग्जरी गाड़ी आने वाली है, आपकी वजह से न जाने कितने लोगों के घर बनने वाले हैं, घर, सपनों का घर बनने वाला है। अरे आपकी वजह से न जाने कितनी बेटियों की शादी होने वाली है, आपकी वजह से न जाने कितने माँ बाप को आशीर्वाद मिलने वाला है। साथियों, आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता ऐसा? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी वजह से न जाने कितने बेसहारों को सहारा मिलने वाला है? आपको नहीं लगता ऐसा? यस साथियों, यस, दिस इज 100% ट्रू। आप आईएमसी में अपने लिए आए ही नहीं हो। अपनी कामयाबी के बारे में सोचना ही बंद कर दो। बस एक पवित्र मन से, एक साफ दिल से आप सिर्फ भगवान से सुबह रोज सो के उठो। सो के उठने के बाद एक ही प्रार्थना ऊपर वाले से करो कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने मुझे मानव जीवन दिया, इसके लिए तेरा बहुत आभारी हूं। तूने मुझे अभी तक जिंदा रखा, इसके लिए मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आज मुझे आशीर्वाद दे। मैं आज आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे परमात्मा, आज पूरे दिन भर मैं जिससे भी मिलूं, आज मैं पूरे दिन भर जिससे भी बात करूं, आज पूरे दिन भर जो भी आदमी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो भी मेरे संपर्क में आए, मुझसे टकराए, मैं उसकी जिंदगी में उसके सारे दुख को दूर करने के लायक मैं बन जाऊं। ऐसी पवित्र प्रार्थना हम आप कर सकते हैं साथियों। और आपको इसीलिए आज लाया ही गया है आईएमसी बिजनेस में, इसीलिए लाया गया है क्योंकि आप अपनी इच्छा से नहीं आए थे। आप याद करो, जब आप कक्षा 1 में गए थे, कक्षा 2 में गए थे, कक्षा 5 में गए थे, कक्षा आपने हाई स्कूल किया था, तो उसमें आपने सोचा होगा कि आगे चल के मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन आपने पढ़ते समय आपने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मुझे आईएमसी बिजनेस करना है, मुझे आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। क्या आपने कभी सोचा था?
इसका मतलब आप आईएमसी बिजनेस में अपनी मर्जी से नहीं आए हो, आप आईएमसी बिजनेस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से आए हो, और परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है आपको। आप न जाने कितने लोगों की जिंदगी बनाने आए हो साथी। अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। आपकी वजह से न जाने कितने लोगों की घरों में गाड़ियां आएंगी, अच्छे घर बनेंगे, उनकी बहनों की शादियां अच्छे से होंगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों से दूर हैं, बाहर जा करके उनके बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, उनके पास अपने माँ बाप को समय नहीं है देने के लिए, नहीं दे पा रहे हैं अपने माँ बाप को समय। उन माँ बाप, बिछड़े हुए माँ बाप को आपको मिलाना है, उन बच्चों को अपने माँ बाप से आपको मिलाना है साथियों। इसलिए आप आईएमसी बिजनेस में आए हो। तो प्लीज अपनी ताकत को, अपनी वजूद को समझो, प्लीज समझो अपने वजूद को। आप यूं ही नहीं आए हो जिंदगी में मेरे, आप यूं ही नहीं आए हो जिंदगी में मेरे, कुछ तो शिद्दत से प्रार्थना होगी मेरी जिंदगी में। आइए आगे बढ़ें, आइए आगे बढ़ें और हम उन सब सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें, उन चीजों को समझने की कोशिश करें जिसकी वजह से आपका जीवन, आप अपने द्वारा न जाने कितनों की जिंदगी को आप बदल सकते हो साथियों। दिल से काम करो। यह बिजनेस डॉक्टरी दिमाग से हो सकता है, एडवोकेट वकालत दिमाग से हो सकती है, इंजीनियरिंग दिमाग से हो सकती है। दुनिया का हर प्रोफेशन, हर काम, हर नौकरी, हर बिजनेस दिमाग से हो सकता है, लेकिन साथियों आईएमसी बिजनेस सिर्फ दिल से होता है। दिल से करो, दिल से करो, और सिर्फ 2 साल दिल से करके देखो, 2 साल दिल से करके देखो। आपके डाउन लाइन के अंदर, आपकी टीम के अंदर अगर अचीवरों की लाइन न लग जाए ना, तो राजत गुप्ता का नाम बदल देना साथियों। दिल से करके देखो। आइए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इस बिजनेस में अगर आप रियल में लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, तो जो मेरा सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मेरे अपलाइन ने मुझे मेरी ट्रेनिंग में मुझे दिया था, वो ट्रेनिंग में आप लोगों के आज शेयर करना चाहूंगा। जो मुझे मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था, आज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बताया था कि राजेश, अगर इस बिजनेस में तुम्हें क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, अगर तुम्हें लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, अपने सारे सपने पूरे करना है, तो तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा। मतलब ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा अपने अपलाइन के ऊपर, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा अपने प्लान के ऊपर, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा अपनी कंपनी के ऊपर, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा जिन लोगों को तुम अपनी टीम में शामिल कर रहे हो, तुम्हें उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। मतलब ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, नीचे भी विश्वास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट पर भी विश्वास करना पड़ेगा, प्लान पर भी विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी पर भी विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी की मैनेजमेंट पर भी विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हें हर पल, हर क्षण, हर जगह सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल करना है, और वो है विश्वास। आपको विश्वास करना पड़ेगा। मेरे अपलाइन ने बोला था, राजेश, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। और मैंने किया, और मैंने किया। राजेश कुमार जी लिख रहे हैं, सर कोई सुनना नहीं चाहता है, इसके लिए क्या करें? साथियों, अगर कोई आपकी बात सुनना नहीं चाहता है ना, तो उसको छोड़ दो। उसका रीजन क्या है कि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं है। आपकी बात अगर वो नहीं सुन रहा है, तो इसका मतलब परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद उसके ऊपर नहीं है, वो अभागा है। ऐसे अभागे को छोड़ दो। जो आपकी नहीं सुनता, वो दुनिया में कहीं कुछ नहीं कर सकता, कहीं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ दो ऐसे लोगों को यार। आप सोच करके ये देखो। मैं थोड़ा सा उनकी बात को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने ये कमेंट किया है। आप सोच करके देखो, एक राजेश गुप्ता डीएन सिंगिंग ने ढूंढ लिया। एक राजेश गुप्ता ढूंढने की वजह से आज
1.5 लाख की टीम तैयार हो गई सर की एक लेग में, सर की एक लेग में, एक राजेश गुप्ता। यार आपके लिए भी कोई राजेश गुप्ता आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए भी कोई डीएन सिंह आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए भी कोई अजय शर्मा, आपकी डाउन लाइन में कोई अजय शर्मा जुड़ने के लिए आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन वो लोग कब मिलेंगे मालूम है? कब मिलेंगे? जब आत्मा से आप काम करना शुरू करोगे, दिल की गहराई से, रियल में, अपनी कामयाबी के लिए, लोगों की कामयाबी के लिए आत्मा की गहराई से जब आप काम करना शुरू करोगे ना, तब आपके लोग मिलेंगे। और मैं यकीन मानिए साथियों, उन सभी हिंदुस्तान के मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आपकी टीम में भी राजेश गुप्ता जैसा लीडर जुड़ेगा एक दिन, आपकी टीम में भी डीएन सिंह जैसे लोग आएंगे एक दिन, आपकी टीम में भी अजय शर्मा जैसे लोग आएंगे एक दिन। बस आप अपनी शिद्दत को बढ़ा दो, अपनी इमोशंस, अपनी ताकत को बढ़ा दो काम करने की। आएंगे, 100% आएंगे। और जो लोग नहीं सुन रहे हैं ना, उनको छोड़ दो यार, छोड़ दो, क्योंकि दुनिया उनकी वजह से नहीं चल रही है। जो कभी कहा करते थे कि मेरी वजह से दुनिया चली, आज जो कब्र में हैं, दुनिया चल रही है, दुनिया चल रही है। आप उनकी वजह से, जो आपकी नहीं सुनते हैं ना, उनकी वजह से आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। आप उनकी वजह से क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे जो आपकी सुनेंगे। और आपको ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को ढूंढना है, और मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आप ढूंढते रहना, बस आप काम करते रहना, आप काम करते रहना, आप काम करते रहना। ट्रस्ट, विश्वास। उन्होंने मुझे दूसरी बात बताई, राजेश गुप्ता, तुम अगर क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, तो विश्वास के साथ तुम्हें रेस्पेक्ट सीखना पड़ेगा, रेस्पेक्ट तुम्हें सीखना पड़ेगा, रेस्पेक्ट तुम्हें करना पड़ेगा। अपलाइन का रेस्पेक्ट, डाउनलाइन का, टीम का रेस्पेक्ट, जो आपकी टीम में है उनका रेस्पेक्ट, जो आपकी टीम में नहीं है उनका भी रेस्पेक्ट, अपलाइन का रेस्पेक्ट। आपको हर पल, हर क्षण रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। मेरे अपलाइन ने मुझे कहा था, ये बात मैंने किया, उस करने का नतीजा आज आपके सामने बात कर रहा हूं, एक अच्छे पिन पे हूं। और क्या बताया था मेरे अपलाइन ने मुझे? और मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था कि राजेश जी, अगर आप आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी, क्या? ईमानदारी, यस, ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का 1% नहीं, 1% का 100वां हिस्सा भी किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का नुकसान होगा, और वो हो आप, वो आप हो और कोई नहीं है। आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो सिवाय आपके इस दुनिया में किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। याद रखना इस चीज को। तो ईमानदारी, मेरे अपलाइन ने बोला राजेश ईमानदारी से काम करो, तो मैंने ईमानदारी से काम करना शुरू किया। साथियों, सुबह 9 बजे मेरी ड्यूटी हुआ करती जब मैंने आईएमसी बिजनेस को शुरू किया था। तो मेरे पास समय मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ईमानदारी से अपने आप से सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटा मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 2 घंटा आईएमसी बिजनेस करना है। और मैंने ईमानदारी से अपने जीवन को बदलने के लिए डेली 2 घंटा काम किया, और उसका नतीजा यह है कि आज मैं आपके सामने हूं। ईमानदारी, मेरे अपलाइन ने बोला था। चौथी बात उन्होंने मुझे बोला था, राजेश पेशेंस रखना, पेशेंस रखना। अगर तुम्हें क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य, पेशेंस। अगर आपने धैर्य खो दिया, कुछ लोगों ने ना बोला और कुछ मुश्किलें खड़ी हुई, और कुछ लोगों ने ना बोल दिया और कुछ आप डगमगा गए और आपने अपना धैर्य खो दिया, और ना धैर्य खो करके अगर आप बिजनेस से अगर आप निकल गए, बिजनेस से अगर आप हट गए, तो आप खत्म हो जाओगे उस दिन। धैर्य, पेशेंस, टिके रहो, टिके रहो। किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि चलनी में पानी टिक नहीं सकता। अरे पानी को बर्फ तक बनने तक धैर्य रख करके, पेशेंस रख के टिके तो रहो। अरे कौन कहता है कि क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बना जा सकता? अरे क्राउन प्रेसिडेंट बने रहने तक
टिके तो रहो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और क्या बताया था मेरे अपलाइन ने? मुझे बताया था कि कमिटमेंट, वादा, कमिटमेंट कहा था कि आपकी गलती से अगर आपकी जबान से कोई चीज निकल जाए तो उसको पूरा करने के लिए जी जहां लगा देना। कमिटमेंट डायलॉग है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की नहीं, अपने बाप की किसी की भी मैं नहीं सुनता। मैं किसी की भी नहीं सुनता अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो। साथियों, मेरी 4.5 साल की गुड़िया ने मेरे लिए पानी लाया। थैंक यू बेटा। कमिटमेंट जो एक बार या तो बोलो नहीं, या तो बोलो नहीं, या तो बोलो नहीं, और अगर बोल दिया ना तो मरते दम तक उसको करने के लिए तैयार बैठे रहो। कमिटमेंट होना जरूरी है। और क्या बताया था उन्होंने? मुझे बताया था उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिन लोगों को आप आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन कराओगे उन लोगों को सही एजुकेशन देने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उन लोगों को आईएमसी बिजनेस के ABCD की जानकारी देने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। उन लोगों को आईएमसी बिजनेस के बारे में कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस तरीके से उनको डेवलप करने के लिए क्या क्या एजुकेशन देने की जरूरत है, जिम्मेदारी किसी की नहीं, जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आपकी वजह से वो आपके साथ आईएमसी बिजनेस में आया है। एक आदमी जब आईएमसी बिजनेस के अंदर आता है साथियों ना, तो कंपनी को बाद में देखता है और प्रोडक्ट को बाद में देखता है। सबसे पहले वो देखता है आपको। आपकी वजह से आईएमसी बिजनेस के अंदर आता है। आप उसको अच्छे लगते हो तो आपकी वजह से आईएमसी बिजनेस में आता है। तो आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है, ये जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि वो हर नॉलेज, वो हर सावधानी, वो हर वो चीज उसको जरूर आपको बताना है कि जिसकी वजह से वो आईएमसी बिजनेस में डगमगाने ना पाए, वो आईएमसी बिजनेस में टिका रहे और टिक करके वो आईएमसी बिजनेस में अपने आप को क्राउन प्रेसिडेंट बनाए। ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जिस व्यक्ति की वजह से कोई व्यक्ति आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं अपलाइन के भरोसे। अब अपलाइन जिम्मेदारी अपलाइन की है कि वो हमारी डाउनलाइन को ट्रेनिंग करेगा, सिखाएगा। नहीं साथियों, ऐसी सोच वाले लोग आईएमसी बिजनेस में बहुत ज्यादा देर तक टिकते भी नहीं है और बहुत दूर तक जाते भी नहीं है, बहुत दूर तक जाते भी नहीं है साथियों। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ऐसी बहुत सारी बातें मेरे अपलाइन आदरणीय श्री DN सिंह जी ने मुझे सिखाई थी, मुझे बताई थी, मुझे ट्रेनिंग दिया था इन सब बातों का। और आज उस एजुकेशन की वजह से, आज उनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग की वजह से, जो मैंने आज आपको थोड़ा सा मैंने शेयर किया, आज उसकी वजह से आज मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी जो ट्रेनिंगें हैं, ये छोटी छोटी जो एजुकेशन है, इन छोटी छोटी एजुकेशनों को आप भी ईमानदारी से अगर आप लेना शुरू कर देंगे ना, तो आप भी इस बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्राउन प्रेसिडेंट बनना उतना कठिन नहीं है साथियों, जितना अपने आप को क्राउन प्रेसिडेंट बनाने लायक जितना कठिन है। यस, अपने आप को तैयार करने में सिर्फ कठिनाई है, अपने आप को बदलने में कठिनाई है, अपनी आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छी आदतों को पकड़ने में आपको कठिनाई जरूर हो सकता है। बुरी आदतों को छोड़ करके अच्छे हैबिट्स पकड़ने में, अच्छी चीजें सीखने में, अच्छा टाइम स्पेंड करने में हो सकता है आपको कठिनाई हो। क्राउन प्रेसिडेंट बनने में कोई कठिनाई है साथियों, कोई कठिनाई नहीं है। बस खुद को बदल लो, जहमत नहीं होगी, सबको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां शुरुआत खुद से ही करना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है। ये सिस्टम पड़ता है। एक लाइन में आपको और बोलना चाहूंगा, ये सिस्टम चलता है एजुकेशन प्लस रिलेशन से। एजुकेशन प्लस रिलेशन, आपके अंदर बहुत एजुकेशन है, एजुकेशन का गुरूर है आपके अंदर, लेकिन आपकी अपनी टीम के अंदर रिलेशन नहीं है, अपलाइन से आपका अच्छे रिलेशन नहीं है, टीम से अच्छे रिलेशन नहीं है, तो ऐसे एजुकेशन से भी आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते हो। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बहुत अच्छा है, एजुकेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप बहुत बड़ा आगे नहीं जा सकते हो। तो एजुकेशन प्लस रिलेशन, ये दोनों बैलेंस आपको बनाने हैं।
आपको सही एजुकेशन लेनी है और टीम से आपको सही रिलेशन भी डेवलप करनी है। इसका बैलेंस बना करके, एजुकेशन और रिलेशन का आपको बैलेंस बना करके आपको चलने की जरूरत है। और लास्ट नॉट लिस्ट, लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी के अंदर बुराई मत ढूंढना। मैं हमेशा से बात बोलता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जस देखन आपने तो मुझसे बुरा न कोई। मुझसे बुरा न कोई। जिंदगी में कभी भी किसी के अंदर बुराई मत ढूंढना मेरे दोस्त, कभी भी जिंदगी के अंदर बुराई मत ढूंढना। क्यों पता है? क्योंकि जब आप किसी के अंदर बुराई ढूंढते हो ना, जब आप किसी के अंदर कोई बुराई ढूंढते हो तो आप परमपिता परमेश्वर ऊपर वाले को आप नाराज करते हो, उस परमात्मा को आप नाराज करते हो। और जब आप किसी के अंदर, जब आप बार बार बुराई ढूंढते हो तो आप बार बार उस परमपिता परमेश्वर को आप नाराज करते हो, जिसने इस दुनिया में आपको भेजा है। आप उसको बार बार नाराज करते हो और बार बार उसको नाराज करने की सजा आपको मिलती है कि आपकी कामयाबी आपसे बहुत दूर हो जाती है। आपसे बहुत दूर आपकी कामयाबी हो जाती है, बहुत दूर आपसे कामयाबी हो जाती है और आप सिस्टम से बाहर हो जाते हो, आप क्विट कर जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप गलत फहमी में रहते हो। ऊपर वाले ने आपको मार के बाहर निकाल दिया। यस, ये डिसीजन ऊपर वाले का, क्योंकि आप अपने डिसीजन की वजह से आईएमसी में नहीं आए थे, ऊपर वाले के डिसीजन से आईएमसी में आए थे। और आप अपने डिसीजन से आप आईएमसी से बाहर नहीं जाओगे, ऊपर वाले के डिसीजन से आप बाहर जाओगे। और जब आप किसी के अंदर बुराई ढूंढते हो ना, अरे वो बुराई किसी के अंदर भी हो सकती है, वो पत्नी के अंदर भी हो सकती है, बच्चे के अंदर भी हो सकती है, माँ बाप के अंदर भी हो सकती है, टीम के अंदर भी हो सकती है, अपलाइन के अंदर हो सकती है, प्लान के अंदर हो सकती है, प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है, मैनेजमेंट के अंदर हो सकती है। अरे यार, किसी के अंदर भी जब आप बुराई ढूंढना शुरू करते हो ना, तो आप परमपिता परमेश्वर को आप नाराज करना शुरू कर देते हो। और जब आप बार बार ढूंढते हो तो आप बार बार नाराज करते हो, तो एक दिन परमपिता परमेश्वर आपसे नाराज होकर के आपको सिस्टम से बाहर फेंक देता है और आपको लगता है कि हम छोड़ दिए ना। आप ना अपनी मर्जी से आए थे, ना अपनी मर्जी से जाओगे। उसकी मर्जी से आए थे और उसकी मर्जी से ही आप जाओगे। तो मत ढूंढना आज के बाद बुराई किसी के अंदर। मेरी यही आपसे विनती भी है और मेरी लास्ट में ही आपसे बात भी है कि बुरा न सुनना नहीं है और बुराई किसी के अंदर ढूंढना नहीं है। अच्छाई को ढूंढो, अच्छाई को ढूंढते हुए अपनी जिंदगी को संवारो, लोगों की जिंदगी को संवारो। यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ अपने दिल की बात को शेयर करके। और मेरा ऐसा मानना है कि आज के इस सेशन की वजह से अगर किसी एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, तो आज फेसबुक लाइव पे आना मेरा आना सक्सेस हो गया। और मैं हमेशा अपनी मीटिंगों में भगवान से यही प्रार्थना करके ही हमेशा मैं जाता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरी एक मीटिंग के अंदर किसी एक व्यक्ति की जीवन के अंदर अगर परिवर्तन आ गया तो मेरा जीवन सफल हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आप लोगों के साथ मेरी बात आप लोगों ने समझा, सुना और लगातार आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपको सलूट करता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी एक दिन क्राउन प्रेसिडेंट बने और अपने माँ बाप के सपने पूरे करें और अपना नाम रोशन करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट। गुड आईएमसी, जय हिंद, जय भारत। हम लोग सॉन्ग के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। दुनिया ने सलाम किया है, आईएमसी को दुनिया ने सलाम किया है। क्यों काम किया है, ऐसा काम किया है, नाम किया है, ऐसा नाम किया है। स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया है, स्वदेशी अपनाने का ऐलान किया है। क्यों काम किया है, बड़ा काम किया है, नाम किया है, बड़ा नाम किया है। आईएमसी को दुनिया ने सलाम किया है, आईएमसी को दुनिया ने सलाम किया है। क्यों नाम किया है, बड़ा नाम किया है, काम किया है, नाम किया
वेरी मच।